आइए सीरिया के हालात का मुकम्मल जायजा लेते हैं। सीरिया इस वक्त 3 हिस्सों में बटा हुआ है। HTS मौजूदा गवर्नमेंट दमिश्क और हलब पर कंट्रोल रखती है, जबकि दूसरी तरफ SDF अमेरिका की सपोर्ट के साथ कुर्द फौज नॉर्थ ईस्ट में, और तीसरी जानिब SNA तुर्की की सपोर्ट याफ्ता नॉर्दर्न बॉर्डर पर। सीरिया एक सुन्नी मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री है, जहां एक शिया अलवी खानदान यानी बशरुल असद और उनके वालिद पिछले 53 सालों से हुकूमत कर रहे थे। यही शायद वो वजह थी जो सीरिया की आवाम के लिए मुकम्मल तौर काबिल कबूल नहीं थी, और इसी वजह से मुस्तकिल वहां जंग जारी थी, जिसमें सीरिया की बशरुल असद फौज को रशिया की सपोर्ट हासिल रही। वरना बशरुल असद की सीरियन फौज में अब इतना दम नहीं था कि कई साल से उस जंग को जारी रख सकें। दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर में घिरा रशिया भी सीरिया पर अपनी गिरफ्त कायम न रख सका, और यूं 8 दिसंबर 2024 को बशारुल असद, जो हयातुल तहरीर ग्रुप के हमले के बाद रशिया भाग गए थे। ये एक तेज रफ्तार 11 रोजा फौजी कार्रवाई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूं 8 दिसंबर 2024 को असद और उनके खानदान की 53 साला हुकूमत खत्म हो गई। बशरुल असद की फौज अब कहाँ है? बशरुल असद की वफादार फौज 8 दिसंबर 2024 को तबाह या बिखर चुकी है। इस फौज में शामिल सिपाही भाग गए या पड़ोसी ममालिक चले गए या घरों में छुप गए थे, और अब वो किसी हैसियत में नहीं है। सिर्फ 3000 के करीब पुराने फौजियों को जांच पड़ताल के बाद मौजूदा नई फौज में शामिल किया गया है। बाकी पुराने बशरुल असद वाली फौज के हजारों अफसरान और सिपाहियों को मौजूदा हुक्मरान फौज में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो असद के वफादार थे। अहम नुक्ता: आजकल अगर आप किसी आर्टिकल या न्यूज़ में सीरियन आर्मी का जिक्र पढ़ें तो याद रखें कि ये बशरुल असद की पुरानी वाली फौज नहीं, बल्कि एक नई मिक्स टाइप फौज है, जो मौजूदा हुक्मरान गिरोह HTS यानी हयातुल तहरीर शाम और कुछ दूसरे फौजी ग्रुपों से मिलकर बनी है और मजीद बन रही है। याद रहे कि ये अहमदुश शरा वही अलकायदा कमांडर है जिसे 2006 में इराक में अमरीकी कब्जे के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल अमरीकी कैद में रहा। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो एक लोकल इराकी है जो इराकी लहजे में अरबी बोलता है, और नकली शनाख्त अमजद मुजफ्फर कायम करने में कामयाब रहा, और उसके बाद उसे इराकी गवर्नमेंट के हवाले किया गया, और यूं 13 मार्च 2010 को अहमदुश शरा को इराक से सबूतों की कमी की बुनियाद पर रहा कर दिया गया, जहां से फौरी तौर पर अहमदुश शरा सीरिया गया, और अलकायदा लीडर ऐमनुज जवाहिरी ने उसे शाम का मिशन सौंप दिया, और साथ ही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के लीडर अबू बकर अल बगदादी ने उन्हें शाम में ग्रुप की ब्रांच बनाने के लिए $50,000 भी दिए। यूं पहले अन्नुसरा फ्रंट कायम किया और फिर HTS यानी हयातुत तहरीरुल शाम की बुनियाद डाली, और 2024 के आखिर में सीरिया के 24 साल से बने प्रेसिडेंट यानी बशरुल असद की आर्मी को शिकस्त देने में कामयाब हुए। नवंबर 2025 में अहमद शरा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की। ये 1946 में आज़ादी के बाद पहली बार था कि कोई शामी प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद शरा को मजबूत लीडर कहा, और कहा कि मुझे पसंद है, और कहा कि मैं उसके साथ अच्छा गुजारा करता हूं। ट्रंप ने अशरा को एक जवान, पुरकशिश, सख्त आदमी कहा, और यकीनन अमेरिका की रजामंदी से जनवरी 2025 में अहमद अशरा को 5 साल के लिए शाम का इंटीरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। मार्च 2025 में अहमद अशरा ने 5 साला इंटीरिम गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए, जिसमें इस्लामी कानून को कानून साजी की बुनियाद बनाया गया, और नए प्रेसिडेंट अहमद शरा ने तमाम रिलीजियस और ट्राइबल ग्रुपों को सिक्योरिटी और राइट्स देने का वादा किया है।
अहम बात कि अगर सीरियन आर्मी का जिक्र किसी न्यूज़ में मिले तो ये अब बशारुल असद की पुरानी फौज नहीं है, क्योंकि बशरुल असद की फौज को ख़त्म कर दिया गया जब HTS ने सीरिया में पावर संभाला। और यूं अब मौजूदा नई हुकूमत एक नई नेशनल आर्मी बनाने की कोशिश कर रही है। सीरिया में 3 बड़ी फौजी कुव्वतें हैं, HTS, SNA एंड SDF, 3 बड़े ग्रुप, और उनके अंडर कंट्रोल इलाकों की तफसील कुछ यूं है। HTS यानी मौजूदा हुकूमत का कंट्रोल ज़्यादातर वेस्टर्न दमास्कस, हलब या अलेप्पो सिटी शहर पर है। याद रहे, हलब एक प्रोविंस भी है। SDF का कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में है, जो दरियाए फरात के ईस्टर्न बैंक के पास तुर्की के साथ का इलाका है, जिसमें हस्का, रुक्का, देर अल-ज़ोर यानी इराक के पास का बॉर्डर और हलब प्रोविंस का ईस्टर्न हिस्सा भी शामिल है। SNA का कंट्रोल शाम के नॉर्दर्न सरहदी इलाके जो तुर्की के साथ हैं पर है, जहां इसका कंट्रोल तिल रिफत, आज़ाज़, अलबाब, जरबलस और आफरीन नामी शहरों पर है। इंटीरियम गवर्नमेंट ने तमाम फौजी ग्रुपों को एक स्ट्रक्चर में यूनाइट करने की कोशिश की है, लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है। SNA से एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन SDF के साथ बातचीत रुक गई है और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मार्च 2025 में साहिली इलाके लताकिया में अलवी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी शिया सेक्ट है, उसके खिलाफ तशद्दुद हुआ, जिसमें तकरीबन 1600 लोग मारे गए। याद रहे कि फरार होने वाले प्रेसिडेंट बशर अल असद का ताल्लुक उसी अलवी शिया ग्रुप से है। 2025 के शुरू में नॉर्थ ईस्ट सीरिया में SDF और SNA के दरमियान लड़ाई ने तकरीबन 1.1 मिलियन लोगों को बेघर कर दिया है। UN के मुताबिक तकरीबन 12 लाख सीरियन लोग पड़ोसी मुल्कों से वापस आए हैं और 20 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन भी अपने घरों को लूटे हैं। 2025 में तकरीबन 16.5 लाख लोगों को इंसानी मदद की जरूरत है।